अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में एक शहर है स्पोकन। सेल्टिक पर्वत और स्पोकन नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति और कला की दृष्टि से अमेरिका के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले त्योहार फादर्स डे की शुरुआत भी इसी शहर से हुई है। यहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक झरने हैं। कुल मिलाकर स्पोकन शहर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज की हमारी कहानी भी इसी स्पोकन शहर की है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मानसिक रूप से विच्छिन्न व्यक्ति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा से डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानियां आपसे साझा करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करने का होता है। हम ऐसे किसी भी अपराध का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही बढ़ावा देते हैं। अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। बात 1949 की है। एलेन और कार्ल रोजर के घर एक बेटी जन्म होता है जिसका नाम कैंडी रोजर रखा जाता है। कैंडी के जन्म के बाद उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया। उसका पालन पोषण उसकी माँ एलेने ने किया। एलेने जो कि एक स्कूल टीचर है, कैंडी का पूरा ध्यान रखती है। कैंडी जब कुछ बड़ी हो गई तो उसका दाखिला पास के ही एक विद्यालय हॉल में एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया गया। कैंडी पढ़ने में अच्छी थी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर करती। लोग भी उसे पसंद करते थे। कैंडी बचपन से ही एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अमेरिका में आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आज उसका नाम बदलकर कैंप फायर कर दिया गया है। जब वह 9 साल की हुई तो कैंडी ने द ब्लू बर्ड नाम की संस्था ज्वाइन कर ली, जो कि कैंप फायर गर्ल की ही एक छोटी शाखा थी। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए कुकीज और चॉकलेट भी बेचती थी। इसके लिए संस्था में काम करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। 6 मार्च 1959 को कैंडी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकलती है। रास्ते से कैंप फायर गर्ल स्टोर से 7 कैंप फायर बॉक्स चॉकलेट के डिब्बे भी ले लेती है। घर पहुंचकर कैंडी खाना खाती है और उसके बाद आंगन में अपने कुत्ते ब्रिफली के साथ कुछ देर खेलती है। फिर करीब 4 बजे माँ एलेने से परमिशन लेकर अपने साथ लाई कैंप फायर बॉक्स को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। जाने से पहले एलेने ने कैंडी को अंधेरा होने से पहले घर लौटने को कहा था, लेकिन 5:42 पर अंधेरा हो गया। अभी तक कैंडी का कहीं भी पता नहीं था। एलेने को पता था कैंडी कहीं भी होती है, अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाती है, लेकिन आज अभी तक कैंडी घर नहीं पहुंची है। संदेह के बादल उसके मन में उमड़ने लगे। एलेने ने उसके दादाजी को फोन लगाया और सारी बात बताई और कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सूचित किया कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। करीब 6:30 बजे लोग कैंडी को ढूंढने के लिए सब निकल पड़ते हैं। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है 6 बजे के आसपास कैंप फायर मिंट बॉक्सेस बेचते हुए उसे देखा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कैंडी वहां से किस दिशा में गई। कुछ समय बाद पुलिस भी लोगों के साथ जुड़ गई। अब सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने में लग गए। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे हुए मिले। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था, संभवत उसने बेच दिए होंगे। अंधेरा अधिक हो जाने की वजह से लोगों को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए लोग वापस लौट आए। कैंडी माँ एलेने रात भर सो नहीं पाई। उसने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी है बस सुरक्षित रहे।
अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि कैंडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। अब उसकी खोज में कई और लोग शामिल हो गए। उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने मोटर वाहन का इस्तेमाल किया तो कुछ लोग अपने घोड़ों से निकल पड़े। पहाड़ी इलाकों में ढूंढने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन बिजली के चपेट में आने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें बैठे 5 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने कैंडी की तलाश कर रहे लोगों को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखा। लेकिन इसका अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया। कैंडी की मां इलेने ने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह हमेशा उदास रहने लगी। 22 मार्च 1959 को कैंडी के गायब हुए करीब 16 दिन बाद उसके घर से करीब 7 मील दूर 2 शिकारी जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें रास्ते में एक जोड़ी जूते फेंके मिले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में छोटी बच्ची के जूते कौन लाया। कुछ देर इंतजार के बाद उन्होंने जूते वापस अपने साथ लिए और कैंप की ओर चल दिए। कैंप पहुंचकर उन्होंने जूते के बारे में अपने साथियों से जिक्र किया। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इन जूतों को पुलिस ने मंगवाया और कैंडी के दादाजी से शिनाख्त करने को कहा और उसके दादाजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये जूते कैंडी के ही हैं, क्योंकि उनके इसी नंबर के जूते कैंडी पहनती थी। उसके बाद पुलिस ने जूते मिलने वाली जगह के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर तलाश करने पर अचानक एक पुलिस अधिकारी को चीड़ लट्ठाए के ढेर में अजीब सी चीज दिखाई दी। जब वह पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए।